अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राज पर। नाज़रीन, आज बात होगी मुस्लिम लीग नून के नए इंतखाबात के हवाले से। मंशूर की तैयारियां आखिरी मराइल में हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी को ये काम सौंपा गया है कि वो मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं उनमें किसान, वकला, शागिर्द, तिजारत करने वाले, ताजिर, सहाफ़ियों, सियासतदानों से तजावीज़ इकट्ठा करके एक मंशूर को तश्कील दी जाए। उस मंशूर के जो मतन है वो इंसाफ और अदल, उसके अलावा आम आदमी की जिंदगी बेहतर कैसे की जा सकती है और खाम ख्याली से बाहर कैसे निकलना है, ये मंशूर के चंद नुकात हैं जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तरफ से शेयर की गई हैं। इसके लिए जो कमेटी नून लीग की तरफ से बनाई गई है उसमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वकला, जो खवातीन हैं, नौजवान यूथ के रहनुमाओं को इस कमेटी में शामिल कर दिया गया है। इरफान सिद्दीकी का ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ ने कारकुनों, अहम रहनुमाओं को इस बात से गुरेज़ां करने की हिदायत की है कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी न छोड़े और अपने जो काम कर सकते हैं उनको फोकस करें, वरना बात को वहीं पर रहने दें। मुस्लिम लीग नून जो बिल्कुल ही इस मर्तबा डिफरेंट सोच रही है कि जो लोगों को वोट की इज्जत दो, एहतसाब का बयानिया हो, उनसे काफी हद तक जो है वो पीछे हट चुकी है। अब उनके मंशूर में अदल और इंसाफ को फोकस किया गया है। उनका यह भी कहना था कि 60,000 से जायद सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमात पड़े हैं उनमें कई अरसा गुजर चुका है लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला है। नए नए केस खुलते हैं लेकिन जो 60,000 पेंडिंग पड़े केस हैं वो कैसे खोले जाएं, उनको इंसाफ कैसे फराहम किया जाए, ये उनके मंशूर का हिस्सा है। ऐसी बात न करें जिस पर अमल न हो सके, ये इनके मंशूर का हिस्सा है। तरजीह इनका आम आदमी है, निज़ाम व अदल इनके फोकस में शामिल है। महंगाई किस तरह खत्म कर सकते हैं ये इनका फोकस है। तो देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात में इस मंशूर के साथ उतरती है तो उनको कितनी कामयाबियां मिलती हैं।